हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये बोल रहे हैं कि साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका की राह पे पाकिस्तान चलने वाला नहीं, चल चुका है। ये ऐसी ऐसी बातें अपने मुल्क के बारे में ना टेलीविजन पे, इनको ये एहसास नहीं होता कि बच्चे सुन रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां जो इंप्रेशनेबल एज के, वो अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा, हम भी वो प्रोग्राम देखते हैं तो हम भी कहते हैं कि यार ये ठीक ही करा है आदमी। इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? बिल्कुल ध्यान में सुन लें और समझ लें, पाकिस्तान एक निहायत गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ इस समय पूरा साउथ एशिया, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया को अगर इसमें अगर जोड़ते हैं तो ये सभी हिंदुस्तान से व्यापार करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं तड़प रहे हैं। 15 देशों ने अपना आदमी बैठा रखा है दिल्ली में कि भाई बात करो और इंडिया के साथ में व्यापार बढ़वाओ। उसका सिर्फ और सिर्फ काम इतना ही है। उन्हीं 15 देशों में से एक आदमी पाकिस्तान का भी था। हिंदुस्तान की तरफ से एकदम क्लियर कट स्टैंड आ गया है कि आतंकी गतिविधियां जहां पनपती हों वहां पे हमको करना ही नहीं है व्यापार। जब सब कुछ सही हो जाए, जब एकदम आतंकवाद खत्म कर लो, जब सब चीज़ें अपनी सुधार लो, जिससे हिंदुस्तान को दिक्कत होती है, हिंदुस्तान को अलग अलग तरीकों पे पिछले 70 सालों में दिक्कत होती रही है, आतंकवादी हमले हमने झेले हैं, वो जब तक नहीं सुधरती एक पैसे का भी ऑफिशियल ट्रेड नहीं चालू होगा। अब इससे हिंदुस्तान को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है कि भाई अब हमको इस भुखमरी से बचाएगा कौन। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी जब बात की जाती है कि ट्रेड शुरू की जाए, ताल्लुकात शुरू की जाए, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाता। और वहीं पर दोनों तरफ कुछ जख्म भी हैं, कुछ ऐसे घाव हैं, कुछ ऐसे जख्म हैं जिनको भरने में बहुत टाइम लगता है जख्मों को, लेकिन उसके लिए लगता है कि वो कभी भी भर नहीं पाएंगे। जहां तक अमन की बात है, जहां तक पीस की बात है, या लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, जहां पे अभी तो सीज फायर है। देखिए, बात यह है कि थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम है। जो घाव जख्मों की आपने बात करी, ये भी सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें यह भी एक बात सच है आलिया जी की, इंडिया को हर समय एक प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान में बात किससे करें। अगर चलिए अमन की ही बात करनी है तो बात किससे करें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके इस चीज को मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि ये कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पे एक से बात करी और दूसरा डिसएग्री करता है, कुछ और हो जाता है। कि पाकिस्तान अनस्टेबल है, जिसको आप लोग पीटीवी में कहते हैं ना, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये मैंने हर साल सुना है कि मुल्क नाजुक, मैंने कभी ये नहीं सुना पाकिस्तानी मीडिया को कहते हुए कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजरा। जो भी पाकिस्तानी मीडिया को देखेगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये बोल रहे हैं कि साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका की राह पे पाकिस्तान चलने वाला नहीं, चल चुका है। ये ऐसी ऐसी बातें अपने मुल्क के बारे में ना टेलीविजन पे, इनको ये एहसास नहीं होता कि बच्चे सुन रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां जो इंप्रेशनेबल एज के, वो अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा, हम भी वो प्रोग्राम देखते हैं तो हम भी कहते हैं कि यार ये ठीक ही करा है आदमी। पर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया बैशिंग से ज्यादा पाकिस्तान बैशिंग करता है। और ये आप अक्रॉस प्रोग्राम्स के साथ, ये हो गया, ये हो गया, बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कयामत आने वाली है। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है कि जो बीच में क्या हुआ कि इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है, 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट?
अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा, हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं, इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इंडिया ने मेरे कभी साथ नहीं अभी बोला भी बात कहा करो। गया, अभी भी ये वाली, यही जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की पीस प्रोसेस की, वो मैंने इसी हवाले से की क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, और बल्कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको पब्लिश भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब 100 साल तक जो है जंग नहीं होगी इस तरह। इसके साथ साथ आपने एक जो बात की मीडिया की, तो आप नहीं समझते कि आपने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त कि ये हो गया, वो हो गया, लूट गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसका एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा क्रिटिक है अपनी गवर्नमेंट का? हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। फौज के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि हुकूमत फौज चलाती है। देखिए ना, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, MFN का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। मुल्क की मईशत का बहुत ही बुरा हाल है और सब अब ये बात कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है। जो मौजूदा हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर आयद करे, जबकि पिछली हुकूमत का ये कहना है कि इन्होंने आते ही मामलात इस हद तक बिगाड़ दिए हैं कि मुल्क का ये हाल हो गया। बिल्कुल ध्यान में सुन लें और समझ लें, पाकिस्तान एक निहायत गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क रहेगा, मगर इसमें हुकूमत गरीब है और अवाम अमीर है। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। हुकूमत गरीब है लेकिन अवाम जो है वो अमीर है, तो हिलाली साहब कह रहे हैं कि एक बेसिकली एलीट क्लास जो है वो अमीर है, अवाम तो बेचारे गरीब ही हैं। साथियों, एक तो पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी मार्केट भी नहीं है, एकदम थर्ड क्लास हम इसे कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा चिकचिकबाजी वाला कस्टमर, सबसे ज़्यादा कम परचेजिंग पावर वाला कस्टमर, और सबसे ज़्यादा पेमेंट भी देर से देने वाला कस्टमर भी जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में पाकिस्तान कोई अच्छी मार्केट भी नहीं है। इंडिया का अगर आप देखो, नॉन आईटी जो इतने सालों से चल रहा था ना कि भाई आईटी और बीपीओ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हिंदुस्तान को महारत हासिल है, और ये इस बात सच भी है कि सिर्फ और सिर्फ आईटी से और सिर्फ बीपीओ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो हिंदुस्तान को अब तक आता रहा। बीपीओ में तो आप देखो, मतलब पता भी नहीं चलता, अगर आप नॉर्मल किसी बड़े शहर में या किसी भी राजधानी, जो 28 राज्यों की राजधानी किसी में भी चले जाओ, कहीं भी गली कूचों में आप देखोगे एकदम से ऑफिस बना होगा, 2-4-10 लोग वहाँ पे बैठे होंगे, फ़ोन पे बात चल रही। कहाँ बात चल रही? डेनमार्क बात चल रही। कहाँ बात चल रही? साउथ अफ्रीका बात चल रही है, कैलिफोर्निया बात चल रही है। वहाँ के जो है वहाँ की कंपनी के कस्टमर केयर बने बैठे। तो इतना ज़्यादा आप देखो वहाँ से आउटसोर्स होता था बीपीओ का, वैसे ही आईटी का भी था। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस और बड़ी कंपनीज को भी देखें, दुनिया भर के कहीं फलाने बैंक का सॉफ्टवेयर, फलानी कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर, यूएस का कोई आर्म कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर, दुनिया जहां के जो सॉफ्टवेयर थे वो इंडिया को अब तक मिलते रहते।
नॉन आईटी नॉन बीपीओ के सेक्टर में भी इंडिया जिस तेज़ी से इस साल रिकॉर्ड तोड़े, पूरी दुनिया दहल गई, हम कह सकते हैं पूरी दुनिया दहल गई। और उसके बाद से आप देखो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत आया है, इतना बम्पर इन्वेस्टमेंट आया जब से ये ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने आया है कि इतना ज़्यादा नंबर में इंडिया ने जो है वो एक्सपोर्ट किया। उसके बाद से दनादन चाइना से कंपनियां आ रही, जापान से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, यूएस से आ रही हैं, दुनिया जान के यूएई से आ रही हैं, दुनिया जान के जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो उठ करके इंडिया आना पसंद कर रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया को पाकिस्तान की एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि इंडिया की सरकार को कभी भूल के भी इनके साथ में या बाकी जो तुर्की टाइप के देश हैं इन सबको किसी तरीके की मदद तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जितना हो सके उतना ट्रेड भी कम ही रखना चाहिए। आप भी क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।